हाँ बेटा, स्क्रू गेज की बात हमने कल की थी, थोड़ा भी रिवाइज करेंगे उसको भी, लेकिन अभी अपन वर्नियर कैलिपर्स को देखते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्नियर कैलिपर्स, है ना। मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखे हैं क्योंकि मैं टाइम खराब नहीं करना चाहता था, प्लस थोड़ा सा बनाओ। आप सुनना बेटा, देखो वर्नियर कैलिपर्स की मेन स्केल तो अपनी स्केल की तरह ही होती है सेंटीमीटर में, ओके। वही 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में डिवाइड कर देते हैं ना। तो वर्नियर स्केल की जो मेन स्केल, वर्नियर कैलिपर्स की जो मेन स्केल है, that is equivalent to our normal scale, exactly equal to our normal scale, okay। तो ये देखो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 गैप है, तो दिस इज द मेन स्केल। क्या है ये? मेन स्केल ऑफ आवर वर्नियर कैलिपर, मेन स्केल, ठीक है। एंड दिस इज वर्नियर स्केल। ये देखो, इसको मैंने मैग्नीफाइड करके बताया है, बस वो 1 से 2 सेंटीमीटर को मैंने 1-2 सेंटीमीटर को मैंने 0-1 कर दिया सिंप्लिसिटी के लिए, ये है ना। तो ये मैग्नीफाई करके बताया मैंने, ओके। इंसेट में नहीं आता पेपर्स वगैरह में, तो ये बड़ा करके बता दिया मैंने। आप इसको ध्यान से देखो, इस डायग्राम को, सारा इसका सारा कंसेप्ट यहाँ है। ये तो मैं समझा दूंगा, यहाँ देखो पहले, देखो इसमें क्या क्या खास बात नजर आई आपको। वर्नियर स्केल और सर्कुलर, इसको मेन स्केल और वर्नियर को ध्यान से देखो। क्या मैं बोल दूं, मेन स्केल के 9 पार्ट्स वर्नियर स्केल के 10 पार्ट्स के इक्वल है। 9 parts of vernier scale is equal to 10 parts of 9 parts of main scale is equal to 10 parts of vernier scale. Yes, sir. Look this diagram carefully, देखो, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको मत गिनना, ये तो 0 है, तो ये 10 parts, मैं बोल दूं इसके 9 parts से कोइंसाइड कर रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो मेन स्केल के 9 गिना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 10 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो, बोलो बच्चे। हाँ, तो क्या मैं बोल दूं, जो मेन स्केल का सेपरेशन है, हर 2 सक्सेसिव डिवीजन के बीच का जो सेपरेशन है, उससे वर्नियर स्केल का सेपरेशन छोटा है बच्चों। Separation between 2 successive parts of vernier scale is smaller than main scale. ये देखो, Yes, sir. ये देखो पीछे होता जा रहा है। ये देखो बेटा, ये जो मेन स्केल वर्नियर स्केल है वो थोड़ी पीछे हो गई, यहाँ की वजह थोड़ी, देखो यहाँ की जगह यहाँ पीछे ही, ये देखो ये और पीछे हो गई, ये और पीछे हो गई, ये और पीछे, ये और पीछे, देखो यहाँ तो नजर भी आने लग गया, ये और पीछे, ये और पीछे, देखो यहाँ तो मिड में नजर आने लग गया एकदम। तो क्या मैं बोल दूं, वर्नियर स्केल थोड़ी थोड़ी छोटा, वर्नियर स्केल का सेपरेशन छोटा तो पीछे होता हुआ दिख रहा है, देखो। Yes, sir. अच्छा सुनो, इसके एक पार्ट की वैल्यू कितनी है, इसके एक पार्ट की वैल्यू और इसके एक पार्ट की वैल्यू पता पड़ जाए तो मैं बता दूं कि कितना पीछे हुआ, ये मैं बता दूंगा। चलो इसको और बड़ा करके दिखाता हूं, इसको और बड़ा करके दिखा रहा हूं, और जूम कर रहा हूं। ये 0, ये फर्स्ट पार्ट है ना, ये वर्नियर स्केल का। क्या मैं बोल दूं, ये मेन स्केल का एक पार्ट की वैल्यू और ये वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू, अगर ये दोनों पता पड़ जाए, जैसे ये y और ये x, तो बोल दूं दिस गैप इज दिस गैप, मैं बोल दूं दिस गैप इज y minus x। मुझे ये पता पड़ जाएगा ना, अगर ये x है, सॉरी ये y है और ये x है, तो मैं बोल दूं इतना पीछे हो गया, देखो कितना पीछे हो गया, ये पता पड़ जाएगा ना। अरे बोलो कि वर्नियर स्केल का एक पार्ट मेन स्केल से कितना छोटा है, ये पता पड़ जाएगा क्या? Yes, sir. चल आ जाओ देखते हैं, बताओ मेन स्केल के, तो बोल दूं 10 पार्ट्स, 10 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मेन स्केल के 10 डिवीजन बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी बताओ? तो मैं बोल दूं 1 डिवीजन इज इक्वल टू, तो 1 डिवीजन की वैल्यू आ गई बेटा 1/10 सेंटीमीटर, और मैं बोल दूं 0.1 सेंटीमीटर, और हमें पता है हमारी नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर ही होता है। Yes, sir. इस रीडिंग को मैं ए बोल रहा हूं क्योंकि बुक्स वगैरह में इसको स्मॉल ए बोलते हैं, तो मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू को मैंने स्मॉल ए बोल दिया। तो मैं बोल दूं ये पता पड़ गया मुझे एक तरीके से, ये वैल्यू पता पड़ गई। अरे बोलो, इसको बी बोल दे। Yes, sir. अरे बोलो बच्चों,
Yes, sir. तो मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू पता पड़ गई, वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू मतलब ये बी कैसे पता करूं बताओ? ये तो मेन स्केल के लिए हो गया, वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू कैसे पता करूं बताओ? लगाओ दिमाग लगाओ। नहीं है बेटा? कितनी आई? देखो क्या मैं बोल दूं, वर्नियर स्केल के 10 पार्ट्स मेन स्केल के 9 पार्ट से कोइंसाइड कर रहे हैं। अरे बोलो, वर्नियर स्केल तो बोल दूं 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल, 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल, इज इक्वल टू 9 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल, 9 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल। बोलो, मेन स्केल के 9 पार्ट वर्नियर के 10 के बराबर है। देखो वर्नियर के 10 पार्ट और मेन स्केल के 9 पार्ट्स आर इक्वल। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं 1 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल, 1 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू, अच्छा और इसके 9 पार्ट ऑफ मेन स्केल 0.9 mm, सॉरी 0.9 सेंटीमीटर हो जाएंगे क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 0.1 है, मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 है। तो बोल दो दिस इज 9 into 0.1 सेंटीमीटर वुड बी द रीडिंग। देखो मेन स्केल के 9 पार्ट की वैल्यू 0.9 mm 0.9 सेंटीमीटर होगी ना, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है। Yes, sir. तो मैं बोल दूं Yes, sir. मेन स्केल के 9 पार्ट्स, मेन स्केल के 9 पार्ट्स इज इक्वल टू 9 into 0.1 0.9 mm और डिवाइड बाई 10, क्योंकि मेरे को वर्नियर स्केल के 10 पार्ट, देखो वर्नियर के 10 इज इक्वल टू मेन के 9 और मेन के 9 इज 0.9 और 0.9 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10, तो एक की वैल्यू आ गई, कितना आ गया बेटा ये? तो करो एक की वैल्यू कितनी आ गई? तो बोल दिस इज 0.9 डिवाइड बाई 10 0.09 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब इसको बी बोल दूं मैं। दिस इज बी इन आवर डायग्राम, ये बी हो गया ना एक पार्ट की वैल्यू। तो बोल दो ये आ गया बेटा ए बराबर हमारा आ गया 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू कितनी है बोलो? बी बराबर 0.09 सेंटीमीटर, बी बराबर 0.09 सेंटीमीटर। बोलो Yes, sir. पक्का समझ में आ गया? वर्नियर का एक पार्ट, वर्नियर के 10 पार्ट मेन के 9 के बराबर है और मेन के 9 0.9 हो गए, 0.9 डिवाइड बाई 10 0.09 हो गया। तो मैं बोल दूं देखो छोटा आ रहा है, दिस इज 0.10, एक तरीके से 0.10 है और वो 0.09 है। तो मैं बोल दूं ये 0.10 है और वो 0.09 है, तो 0.10 माइनस 0.09, तो मैं बोल दूं 0.01 0.01 0.01 पीछे होता जा रहा है। Yes, तो ये पता पड़ गया, ये जो एक पॉइंट पीछे हो रहा है, दिस पॉइंट इज 0.01, तो मैं बोल दूं यहाँ आते आते 0.02 पीछे हो गया, यहाँ आते 3.03 पीछे हो गया, यहाँ आते आते 0.04 पीछे हो गया, बोलो फिर 0.05 पीछे हो गया। अरे बोलो Yes, sir. एक बार फिर से समराइज कर दो। बेटा, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, उसके बाद देखो आप इधर देखो, मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डिवीजन, मेन स्केल के 10 डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 1 डिवीजन बराबर 1/10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर हो गया। तो मेन स्केल का 1 तो 0.1 होता है, तो अपने को वैसे भी पता था। ओके, यस और वर्नियर स्केल का एक कितने, एक डिवीजन कितने का है ये पता करना है। तो मैं बोल दूं वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 से कोइंसाइड करते हैं। देखो मेन के 9 और वर्नियर के 10 कोइंसाइड करते हैं, तो मैं बोल दूं वर्नियर के 10 बराबर मेन के 9, वर्नियर के 10 बराबर मेन के 9 और मेन के 9 की वैल्यू 0.9 होती है, मेन के 9 की वैल्यू 0.9 होती है, तो 0.9 डिवाइड बाई 10, यहां पे सीधा 0.9 लिखो। 9 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल इज 9 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल इज 0.9 सेंटीमीटर, बस मेन स्केल के 9 पार्ट्स बराबर 0.9 सेंटीमीटर एंड दैट इज 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल, तो 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 0.9। देखो ये 10 पार्ट्स 0.9 सेंटीमीटर के बराबर है, तो एक पार्ट की वैल्यू 0.09 आ गई। ओके, यस लेकिन दिस इज नॉट लीस्ट काउंट ऑफ, लेकिन दिस इज नॉट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स।
अब देखो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट ये नहीं होता जो एक पार्ट वर्नियर की वैल्यू, वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू इज नॉट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल बड़ी गजब चीज है। सर कैसे? मैं बताता हूं। जैसे इसमें हम रीडिंग कैसे नोट करते हैं अभी मैं बताऊंगा। तो इसके जो लीस्ट काउंट होता है, सुनना थोड़ा सा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल के एक पार्ट की रीडिंग, मेन स्केल के एक पार्ट की रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल के एक पार्ट की रीडिंग का डिफरेंस। एंड दैट इज कितना आया था बेटा? ये मैं बोल दूं, ये आ गया था बेटा 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर, एंड दिस इज 0.01 सेंटीमीटर। दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। दोनों के एक एक पार्ट की वैल्यू का डिफरेंस, दोनों के एक एक पार्ट्स की वैल्यू का डिफरेंस। ओके Yes, sir. अब सुनना, सर ये लीस्ट काउंट क्यों होता है? तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स ये होता है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बेटा कि ये जो डिफरेंस होता है a माइनस बी, क्या मैं बोल दूं, इतना पीछे होता जा रहा है हर पार्ट, वर्नियर का हर पार्ट मेन से इतना पीछे होता जा रहा है। Yes, sir. Yes, sir. और मैं बोल दूं, इतना पीछे हो के अगले से कॉन्साइड कर रहा है ना? तो अब देखना, अब एक बार रीडिंग लूंगा जब पता पड़ेगा। यहां तक नोट करो, फिर मैं रीडिंग लेना सिखाता हूं। यहां तक नोट करो, इसको यहां तक नोट करो बेटा। हटा दूं? बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मेरे को एक एक पार्ट की वैल्यू निकालना आ गई, और दोनों का एक एक पार्ट की वैल्यू का डिफरेंस इज लीस्ट काउंट a माइनस बी। ओके, चलो आप समझते हैं, इधर सुनना हो। अब रीडिंग लेते हैं, क्योंकि रीडिंग से ही समझ में आएगा। अब सुनना, अब वर्नियर कैलिपर्स को देखते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है इसका लीस्ट काउंट, है ना? सुनना, हाँ इधर देखो, देख बच्चा, अब इसमें ये देखो, ये होता है बेटा मेन स्केल, पीछे जो लगी हुई, दिस इज मेन स्केल। ओके, दिस इज मेन स्केल, ठीक है। और ये होती है बेटा वर्नियर स्केल। ये देखो, ये इस पे ये देखो, ये देखो, मैं डार्क कर रहा हूं बेटा। ये इस टाइप का एक खिड़की, विंडो बनी होती, विंडो। ये देखिए, दिख रही है क्या? ये इस पे ये है कैलिब्रेशन। ये देखो, ये नीचे वाले ये है, और ये ऊपर वाले देखो, ये मेन स्केल है, ये वाली लाइन। इसके ऊपर मेन स्केल है, इसके नीचे वर्नियर स्केल है। नजर आ रही है क्या? ये देखो, ये वाली शेडेड स्केल वर्नियर स्केल है। देखो, ये लिखी है, नजर आ रही है थोड़ी बहुत? Yes, sir. तो दिस इज वर्नियर स्केल। अब इसको, दीज आर जॉज, है ना? ये देखो, इसका अंदर वाला ऊपर, इसका इससे कोइंसाइड करता है। ये आमने सामने होते हैं, ये। तो उसका बाहर वाला इसका आउटर पार्ट की वर्टिकल लाइन इसके इनर पार्ट से कोइंसाइड करती है। देखो, ये देखो, पूरी लाइन एक है ये, अरे समझ गया? और ये पूरी लाइन एक, क्लियर है? सर ऐसा क्यों? इससे नापते इनर डायामीटर। ये जो ऊपर वाला है ना, इससे इनर डायामीटर। जैसे मेरे को कोई ग्लास है, उसको उल्टे रख दो तो इनर डायामीटर नप जाएगा उसका। इसको यूं अंदर डाल के यूं बाहर खींच दो तो वो अंदर से यूं टच होगा। अरे यार, ये वर्टिकल लाइन अंदर से टच होगी ना, ये अंदर से यूं। इसको खोलो तो बोल दो ये गिलास को अंदर से टच करने की। Yes, sir. तो ये इनर डायमीटर नापता है। तो ये काहे के लिए काम आता है? इनर डायमीटर, फॉर इनर डायमीटर, फॉर इनर डायमीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर डायमीटर ये नापता है। एंड यहाँ पे मैं बोल दो अंदर से रख दो कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ग्लास है ना, ये ग्लास यूं रख दो तो बोल दो बाहर से टच होगा, तो बोल दो ये नापता है आउटर डायमीटर। क्या नापता है ये? दीज जोज
आर यूज टू फॉर आउटर डायमीटर, फॉर आउटर डायमीटर, आउटर डायमीटर। समझ गए क्या? तो ये इनर डायमीटर के लिए अंदर से फंसाते हैं और ये आउटर ये बाहर से सटाते हैं। तो दीज गोज फॉर आउटर डायमीटर एंड दीज आर फॉर इनर डायमीटर। ओके, Yes, sir. अब देखिए क्वेश्चन, ए तेरा कॉमन सेंस का क्वेश्चन। इफ रीडिंग ऑफ या इफ वैल्यू ऑफ आउटर एंड इनर डायमीटर, आउटर एंड इनर डायमीटर of a glass, of a steel glass, steel thick glass is measured by vernier calipers, by vernier calipers, and readings are A and B respectively. Yeah, X and Y respectively. X and Y respectively. Then thickness of glass बताओ, thickness of glass. कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, इसमें कोई वर्नियर कैलिपर्स नहीं लग रहा। A X plus Y by 2, B X minus Y, C X minus Y by 2, D twice of X minus Y. बोलो। B थिकनेस ऑफ ग्लास बतानी है। हाँ बताओ। इनर डायमीटर एक्स, आउटर डायमीटर एक्स और इनर वाई है। बोलो आंसर बोलो बच्चों। अब कोई बताएगा क्या? चलो इधर देखो, मैं बताता हूं। दिस इज ए थिक ग्लास, ओके। ऊपर से दिखा रहा हूं आपको, स्टील की ग्लास, थिक ग्लास है। तो मैं बोल दूं थिक ग्लास है तो इसकी कुछ विड्थ होगी, देखो। अरे बोलो बच्चों, ये विड्थ है। अच्छा सुनना, मैं बोल दूं ये इनर डायमीटर वाई बोला है, दिस इज वाई, दिस इज वाई। अच्छा ये आउटर एक्स बोला है, ये आउटर एक्स है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ये बाहर वाला एक्स है और ये अंदर वाला वाई है, ये अंदर वाला वाई है, और ये बाहर वाला एक्स है। तो क्या मैं बोल दूं दिस एक्स माइनस वाई, क्या थिकनेस हो जाएगी? ये एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये थिकनेस आ जाएगी क्या? Yes, sir. नहीं, नो सर। क्यों नो? इसके मिड पॉइंट से, इसके मिड पॉइंट से लाइन खींचो, मिड पॉइंट से। तो वो दिस x by 2 minus y by 2 will be this thickness, ये थिकनेस t। तो बोल दो दिस t थिकनेस, ये वाली रहती है, ये मैं बोल दो दिस x by 2 minus y by 2। बोलो। Yes. या एक काम करो, ये बोल दूं मैं, ये थिकनेस जितनी इधर है उतनी इधर भी तो है। तो मैं बोल दूं दोनों के डायामीटर का डिफरेंस ट्वाइस ऑफ थिकनेस होगा, वो दो थिकनेस का टोटल देगा। दिस x माइनस दिस y वुड बी ट्वाइस ऑफ थिकनेस ऑफ दिस ग्लास। Yes, sir. बेटा दोनों तरफ है ना थिकनेस, आउटर डायामीटर माइनस इनर डायामीटर ट्वाइस ऑफ थिकनेस के बराबर होता है। बोलो। Yes, sir. या यूं लिख लो, चलो चलो, नहीं दिमाग चल रहा तो यूं लिख लो। मैं बोल दूं दिस थिकनेस t
दिस थिकनेस टी प्लस दिस वाई, मैं बोल दूं ये वाली थिकनेस टी प्लस वाई प्लस थिकनेस बराबर एक्स होगा। टी प्लस वाई प्लस टी बराबर थिकनेस हो, आउटर आउटर डायमीटर होगा। देखो ए टी प्लस वाई प्लस टी बराबर आउटर डायमीटर एक्स होगा। अब तो समझ में आ रहा है, देखो डायग्राम देखो। तो यहां से मैं बोल दूं ए देखो सॉल्यूशन में मैं बोल दूं टी प्लस एक्स सॉरी टी प्लस वाई इनर डायमीटर वाई प्लस टी, देखो टी प्लस वाई प्लस टी बराबर एक्स, तो यहां से टी बराबर आ जाएगा बेटा एक्स माइनस वाई बाई टू। अरे बोलो, और वैसे तो कॉमन सेंस की बात थी, एक्स का आधा एक्स बाई टू ये हो गई आउटर रेडियस, माइनस वाई का आधा वाई बाई टू ये हो गई इनर रेडियस। आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस वुड बी द थिकनेस, एक्स बाई टू माइनस वाई बाई टू। ओके, Yes, sir. ये मेरे से बेटा जब मैं छोटा था और 11th क्लास में था तो मेरे से वाइवा वॉइस में क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने। ओके, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं करवाता हूँ। ये बच्चा गलती कर देता है, जल्दी जल्दी में एक्स माइनस वाई बोल देता है। सर आपने क्या बोला था? एक्स वाई माइनस वाई बोला था मैंने भी। सर फिर हमें क्यों पढ़ा रहे हो, हमारी क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? अरे ओके, चलेंगे आगे। Yes, sir. चलो, तो सर ये समझ में आया। अब आप तो ये बताओ वर्नियर के लिए, इसकी फोटो क्लिक करो फटाफट जल्दी फास्ट। तो वर्नियर और मेन के एक एक पार्ट की वैल्यू निकालना आ गई हमें। मेन के एक पार्ट की वैल्यू तो फिक्स है 0.1 सेंटीमीटर, और वर्नियर में देखना पड़ता है कितने पार्ट कोइंसाइड करे कितने से। ठीक है, फिर मेन स्केल की रीडिंग बराबर वर्नियर के पार्ट्स का डिवाइड कर दो तो एक पार्ट्स की वैल्यू आ जाती है, और दोनों के एक एक पार्ट्स की वैल्यू का डिफरेंस ही लीस्ट काउंट होता है। ओके, अब वो क्यों होता है वो समझा रहा हूं मैं। चले आगे, हटा दूं क्या बच्चों? बोलिए। Yes, yes, sir. तो सर आउटर डायमीटर इनर, सर हम तो डेप्थ भी तो मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। हमने सुना है कि डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर कैसे कर सकते हैं डेप्थ मेजर? इससे, ये वाला, ये देखो जैसे आप इसको खोलोगे ये वाली यहाँ से ये जो होती है ना ये रोड निकलेगी, एक पतली रोड, इस रोड को खड़ा कर दो। देखो ये ऐसे ग्लास है, इसकी डेप्थ मेजर करनी है तो इस वर्नियर कैलिपर्स को इस हिस्से को यहाँ टच कर दो ये, और ये रोड निकलेगी इसको नीचे टच कर दो बॉटम पे ये। ओके, तो और यहाँ रीडिंग ले लो। अब रीडिंग कैसे लेते हैं वो मैं बता रहा हूँ, पर यहाँ से रोड निकलेगी इसको अंदर टच कर दो और ये वाला सीधा यहाँ टच कर दो तो आपको डेप्थ पता पड़ जाएगी। ओके, ये वाला सीधा ये वाला सीधा ये रहा, और ये जो रोड निकलेगी वो ये भी। तो बोल दो जितना ये खुलेगा आगे उतनी ये रोड निकलेगी क्योंकि ये पीछे से इसके अटैच्ड है। ओके, चले आगे। Yes, sir. चलो, तो सर अब रीडिंग कैसे लेते हैं बता दो आप, तो बताता हूं, सुनना ध्यान से हो। जीरो एरर तो आपको समझ में आ गई कि आगे से स्टार्ट कर रहे हैं या पीछे से। ओके, अब अपन देखते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं, पहले वो देख लेते हैं, फिर इस पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर पूरे सिस्टम को समराइज कर लेते हैं। हाँ, इधर देखना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया इस जॉब के बीच में, ठीक है, आउटर डायमीटर में मेजर कर रहा हूं, तो डायग्राम विल लुक लाइक दिस। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं बिल्कुल, है ना, ऐसा डायग्राम नजर आएगा। ठीक है, ये एक विंडो नजर आएगी, ये मेन स्केल चल रही होगी यहाँ पे और यहाँ बढ़नी। ठीक है, ये देखना हो, ये मेन स्केल पे रीडिंग मेरे को ये नजर आ गई 1, ऐसे करके यहाँ पे नजर आ गया मेरे को। ठीक है, ये ठीक है ना बेटा, ये यहाँ पे ये ओके, और मान लो मेरे को रीडिंग आई है नजर,
हाँ सुनना ध्यान से बेटा, ये देखो अब ये देखना क्या, अब जो वर्नियर का फर्स्ट पार्ट होता है, वर्नियर स्केल का जो पहला पार्ट होता है उसके पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग होती है। वर्नियर के फर्स्ट पार्ट, ये रहा वर्नियर का फर्स्ट पार्ट, इससे पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग है। तो बताओ वर्नियर के फर्स्ट पार्ट से पहले मेन स्केल पे कितना आ रहा है? वर्नियर के फर्स्ट पार्ट से मेन स्केल का पहला, वर्नियर के फर्स्ट पार्ट से जस्ट पहले मेन स्केल की रीडिंग बताओ, नजर आ रही है आपको? 9. है बेटा? 1.9. नहीं 1.5 नहीं, 1 मेन स्केल की बतानी है। 1 कौन सा दिख रहा है मेन स्केल का? तो मतलब लास्ट मेरे को वर्नियर स्केल के पहले पार्ट से जस्ट पहले 1 नजर आ रहा है। वो जो 1.5 बोल रहे हो तुम, 1.5 कहाँ है? ये 1 है, 1.5 तो यहाँ होता है बेटा, ये रहा 1.5, तो ये 1.5 और ये 2 मेन स्केल का वर्नियर का फर्स्ट पार्ट ये रहा, इससे जस्ट पहले। तो बोलूं ए रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू previous of first part, previous of first part of previous value of first part of vernier scale, है ना? on previous value on main scale. रीडिंग ऑफ मेन स्केल है ना, रीडिंग ऑफ मेन स्केल क्या हो जाएगी बेटा? जस्ट प्रीवियस वैल्यू, यू लिख दो जस्ट प्रीवियस रीडिंग या वैल्यू जस्ट प्रीवियस वैल्यू ऑन मेन स्केल या ऑन जस्ट प्रीवियस वैल्यू बिफोर फर्स्ट पार्ट ऑफ या फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट डिवीजन कर दो, फर्स्ट डिवीजन ऑफ या जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट प्रीवियस वैल्यू ऑन मेन स्केल, जस्ट प्रीवियस वैल्यू ऑन मेन स्केल, जस्ट प्रीवियस वैल्यू ऑफ मेन स्केल बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल के जीरो से जस्ट पहले वाली वैल्यू। ओके Yes, sir. बेटा ये कहना चाह रहा हूं मैं, ये देखो ये मेन स्केल का वर्नियर स्केल का जीरो है, उससे जस्ट प्रीवियस वैल्यू ये। तो मैं बोल दूं अभी हमारे फॉर एग्जांपल इन आवर एग्जांपल ये कितनी बोलो? इन आवर एग्जांपल बोल दो इट इज 1 सेंटीमीटर। अरे बोलो लिखने का तरीका 1.0 होगा। अरे बोलो इन आवर एग्जांपल दिस इज 1.0 सेंटीमीटर बोलो। Yes, sir. हाँ अब देखो, लेकिन क्या ये ट्रू रीडिंग है? क्या ये हमारा डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर या आउटर डायमीटर? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे साफ पता पड़ रहा है इससे थोड़ा आगे, देखो 1 से थोड़ी आगे रीडिंग है, देखो ना ये यहाँ आ रही है। अरे बोलो Yes, sir. अब ये कितनी आगे है, ये मैं डायरेक्ट तो नहीं पता लगा सकता, ये मुझे वर्नियर स्केल पता लगा के देगी। देखो हमारी नॉर्मल स्केल में तो हम कभी पता कर ही नहीं पाए कि ये 1 और 1.1 के जस्ट बीच में है, उससे थोड़ा आगे 60% आगे है, 40% आगे है, हम तो अंदाजा ही लगाते। तो मैं बोलूं मेरी मेन स्केल या मेरी नॉर्मल स्केल तो ये गैप कभी रिकॉग्नाइज करके बता नहीं पाएगी, पर वर्नियर स्केल की हेल्प से मैं ये बता दूंगा। सर कैसे? बताता हूं। ये देखो इसको मैं बड़ा करूं, देखो ये पार्ट कोइंसाइड कर रहे हैं। देखो मैं बोल दूं वर्नियर का 1 2 3 4 5 6 पार्ट कोइंसाइड कर रहा है। देखो वर्नियर का 6 पार्ट कोइंसाइड कर रहा है। तो सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं, वो होती है वर्नियर के जीरो से जस्ट पहले वाली रीडिंग ऑन मेन स्केल। तो वर्नियर के जीरो से जस्ट पहले 1 सेंटीमीटर था। अब आते हैं अपन कि ये कितना और आगे है, तो वो वर्नियर स्केल से पता पड़ता है। वो कैसे पता पड़ता है? दोनों के कोइंसाइड करने वाले पार्ट्स देखते हैं। तो मैं बोल दूं वर्नियर का 6 पार्ट कोइंसाइड करा मेन स्केल से। Yes, sir. अब देखो, अब मैं बोल दूं वर्नियर की रीडिंग, तो मैं बोल दूं रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स, या यूं
part which coincide, part of vernier scale which coincide with main scale into, इधर देखो, एक तो कौन सा दोनों का पार्ट कोइंसाइड करा, मतलब वर्नियर का कौन सा पार्ट मेन से कोइंसाइड करा, मेन का नहीं कहना है, वर्नियर का कौन सा पार्ट मेन से कोइंसाइड करा, इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, नॉट वर्नियर स्केल। मैं वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट की बात नहीं कर रहा, इनटू वर्नियर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ध्यान रखना, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट बताओ, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कितना था? 0.1 सेंटीमीटर, 0.09 सेंटीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर? 0.01। मेन स्केल की रीडिंग माइनस वर्नियर स्केल की रीडिंग का डिफरेंस था, तो मैं बोलूं मेन स्केल की रीडिंग थी, सॉरी मेन स्केल का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर का था 0.09 सेंटीमीटर, और दोनों का डिफरेंस था, तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट माइनस वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट का डिफरेंस वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट था, तो बोल दो दैट वाज 0.10 minus 0.09 is equal to 0.01 in our example. Okay? Yes. बोलो, तो मैं बोल दूं यहाँ पे in our example, बोल दो ये रीडिंग कितनी आ जाएगी, तो बोल दो 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6 पार्ट कॉन्साइड करना, 6 पार्ट इनटू 0.01 सेंटीमीटर, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो ये आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। तो क्या मैं बोल दूं आधे से थोड़ा सा आगे देखो, ये जो तुम्हारे को मिड लग रहा था ना, 1 और 1.1 का मिड लग रहा था, वो 1.1 के 1 और 1.1 के मिड से थोड़ा सा आगे, यानी कि 1 से 60% आगे है और 1.1 से 40% दूर है। देखो क्रिस्टल क्लियर बता दिया इसने। ये जो आगे दिख रहा है ना, ये 60% तो 1 से आगे है और 40% 1.1 से दूर है। बोलो, यही तो मतलब हुआ 0.06 का। अगर ये एग्जैक्ट मिड में होता तो आता 0.05, क्योंकि 0.05 एग्जैक्ट मिड है। कितने लोगों को समझ में आया? बोलो बच्चों, यस और नो? Yes, sir. हाँ, अब सुनना, अब देखो फाइनल रीडिंग कितनी होगी, तो अब अपने को फाइनल रीडिंग लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं फाइनल रीडिंग, हटा दूं, पहले समझा दिया था मैंने। तो फाइनल रीडिंग एक बार वापिस देखेंगे बेटा, फाइनल रीडिंग। हाँ, तो मैं फाइनल रीडिंग बोल रहा हूं, तो फाइनल रीडिंग, तो मैं बोल दूं ये हो जाएगा मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग बोलो, मेन स्केल की रीडिंग 1.0 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल की 0.06 सेंटीमीटर, तो मैं बोल दूं ये हो जाएगा 1.06 सेंटीमीटर इज द आंसर। 1 और 1.1 के बीच से थोड़ा सा आगे, 1 और 1.1 का मिड आता 1.05, लेकिन उससे थोड़ा सा आगे। ओके, बोलो बच्चों। Okay, sir. हाँ, अब सुनना, फाइनल बात देखो, फाइनल बात, वर्नियर के फर्स्ट पार्ट से जस्ट पहले वाली रीडिंग मेन स्केल की होती है, फिर जो पार्ट कॉन्सेंट्रेट करता है वो इनटू वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। तो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.01 कैसे आया था, तो वो आया था मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू माइनस वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू का डिफरेंस, दोनों के एक एक पार्ट, यानी कि दोनों के इंडिविजुअल लीस्ट काउंट का डिफरेंस इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। जैसे हमारे मेन स्केल के आया था एक पार्ट की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू आई थी 0.09 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वर्नियर के 10 पार्ट मेन के 9 पार्ट से कोइंसाइड कर रहे थे मेरे वाले केस में। तो मैं बोल दूं 9 पार्ट ऑफ वर्नियर मेन स्केल इज इक्वल टू 10 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। तो 10 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर, तो 1 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर माइनस 0.09 सेंटीमीटर बराबर 0.01 सेंटीमीटर। ओके Yes. सर, ऐसा क्यों होता है
ऐसा क्यों होता है कि अपन वर्नियर स्केल के जितने पार्ट कॉन्साइड कर रहे हैं उनको लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से मल्टीप्लाई करते हैं? 0.01 से मल्टीप्लाई क्यों करा? वर्नियर का खुद का लीस्ट काउंट तो 0.09 था, आपने 0.09 क्योंकि इसके एक पार्ट की वैल्यू तो 0.09 थी, तो फिर आपने 0.09 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? आपने 0.01 से क्यों मल्टीप्लाई किया? समझाता हूं, इधर देखो, समझाता हूं बड़ा डायग्राम बना के, बहुत ही जबरदस्त चीज। देखो वर्नियर कैलिपर बच्चों को इसीलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि उनको फील ही नहीं आ रही होती, वो रट रहे होते हैं। और आजकल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछने लगे हैं, वो रट रहे होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। भाई रीडिंग तो ले लो, क्या रट तो लिया, मेन स्केल के वर्नियर स्केल के पहले जीरो से जस्ट पहले वाली रीडिंग मेन स्केल की वो ले लो, तो वो ले ली 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने कॉन्साइड करने वाला पार्ट देख के वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करा जो कि 0.01 था। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट वो क्या होता है? 1 पार्ट मेन स्केल की वैल्यू माइनस 1 पार्ट वर्नियर स्केल की वैल्यू का डिफरेंस, ये रख लो। लेकिन आप समझते ऐसा क्यों करते हैं? इधर देखो, वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग ऐसी अजीब सी क्यों होती है, बताता हूं। इधर देख, अपना वाला ही एग्जांपल लेता हूं। क्या मैं बोलता हूं अभी अपने वाले एग्जांपल में याद करो, ये 1 सेंटीमीटर था, बोलो। देख मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं वर्नियर कैलिपर्स, और स्क्रू गेज भी मैंने बहुत स्लो पढ़ाया था, ध्यान है आपको? नहीं ध्यान है? हाँ सुनना, बच्चों इधर देखो, क्यों लेते हैं ऐसा, क्यों करते हैं हम ऐसा कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब हमने मेन स्केल का लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर का था 0.09, तो 6 पार्ट कॉन्साइड करे तो वर्नियर के एक पार्ट की वैल्यू 0.09 थी, तो हमने 0.09 इंटू 6 क्यों नहीं करा, हमने 0.01 इंटू 6 क्यों करा, है ना? बताता क्या मैं बोल दूं, सुनना ध्यान से, क्या मैं बोल दूं, अगर ये सारे पार्ट देखो मेन स्केल के देखो कितने, 1 2 3 4 5 और छठे पार्ट से वर्नियर का 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 पार्ट कॉन्साइड करा। सुनना, 4 कॉन्साइड करा वहां से चलते, इसमें उल्टी रीडिंग पढ़ते हैं। देखो समझना तो उल्टा समझो, क्या मैं बोल दूं दोनों के सेम पार्ट या कॉन्साइड कर रहा है, ये कॉन्साइड वाला पॉइंट है, देखो बोलो ना। यस सर। अच्छा बताओ, आप मेन स्केल पे यहां पहुंचते हो तो मैं बोल दूं आप 0.1 सेंटीमीटर चल लेते हो, क्योंकि मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू 0.1 है। यस सर। अच्छा सुनो, अगर आप वर्नियर स्केल पे भी 0.1 चलते तो मैं बोल दूं यहां पहुंचते। अगर वर्नियर की भी वैल्यू एक पार्ट की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर होती तो आप एग्जैक्टली साथ साथ चलते, हमेशा साथ साथ चलते। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं, यहां से देख 1 2 3 4 5 6 पार्ट इसका और 1 2 3 4 5 6 पार्ट इसका, मैं बोल दूं ये दोनों एक जगह आते। अगर दोनों साथ साथ चलते तो मैं बोल दूं मेन स्केल का 6 पार्ट और वर्नियर का 6 पार्ट एक ही जगह आता। बेटा जबरदस्त समझ में आएगा, अब जबरदस्त समझ में आएगा, सारी चीजें एक सेकंड में कोरिलेट हो जाएगी तुम्हारी। क्या मैं बोल दूं अगर दोनों बराबर चलते हैं तो मेन स्केल का 6 पार्ट और वर्नियर का 6 पार्ट एक ही जगह आता, अगर दोनों 0.1 चलते तो। यस सर। पर क्या मैं बोल दूं वर्नियर थोड़ा कम चलता है, क्योंकि वर्नियर के 10 पार्ट मेन के 9 के बराबर है, तो मैं तो वर्नियर थोड़ा कम चलता है, तभी तो 10 जहां पे मैं 9 कदम चला वर्नियर के 10 कदम हो गए। क्या मैं बोल दूं मेरे 1 कदम से वर्नियर का 1 कदम थोड़ा छोटा है? यस सर। तो क्या मैं बोल दूं जब मेन स्केल 0.1 चला तो मैं बोल दूं वर्नियर स्केल 0.9 ही चला, सॉरी 0.09। बट आपने 7 बनाया है। अरे बेटा नहीं बनाया 7, वो इसको 0 बोलते हैं। अरे पहला पार्ट 0 होता है हमेशा, अरे पहले वाले पार्ट को नहीं गिनते। अभी तू तो चुपचाप समझ,
मैं अभी सब समझा दूंगा। अरे मैं बोल दूं मेन स्केल जब 0.1 सेंटीमीटर चला तो मैं बोल दूं वर्नियर स्केल 0.09 ही चला, क्योंकि वर्नियर के एक पार्ट की वैल्यू 0.09 है। यस सर। क्या मैं बोल दूं दोनों के एक एक कदम में वर्नियर मेन से 0.01 पीछे होता जाता है? क्या मैं बोल दूं दोनों की एक एक स्टेप में मेन से वर्नियर 0.01 पीछे होता जाता है? पीछे हर कदम में वर्नियर मेन से 0.01 पीछे होता जा रहा है। देखो बोल बच्चा, तो बोलो ना। यस सर। क्या मैं बोल दूं हर कदम में वर्नियर 0.01 पीछे होता जा रहा है, तभी तो 10 कदम में 0.1 यानी कि एक पार्ट पीछे हो जाता है। तभी तो 10वें कदम पे जाके वर्नियर का 10वां कदम और मेन का 9th कदम सेम होता है, क्योंकि वर्नियर 10 कदम में 0.01 10 बार पीछे हो जाएगा, यानी कि 0.1 पीछे हो जाएगा। और 0.1 मतलब मेन स्केल का एक डिवीजन कम हो चलेगा। बोलो बोल बेटा। यस सर। क्या मैं बोल दूं ये जब एक चला और ये एक चला तो 0.01 पीछे हो गया। मैं बोल दूं जब ये 2 चला और ये भी 2 चला तो मैं बोल दूं फिर 0.1 पीछे हो गया, 0.09 तो फिर 0.09 चला तो मैं बोल दूं दोनों मिला के 0.18 चला और ये 0.2 चला तो मैं बोल दूं 0.02 पीछे हो गया। देखो ये 0.02 पीछे हो गया, तो मैं बोल दूं हर कदम में 0.01 पीछे होता जा रहा है ये। तो दो कदम में मेन स्केल पे 0.2 चलोगे और वर्नियर स्केल पे 0.18 चलोगे, तो मेन पे चले 0.20 और वर्नियर पे चले 0.18, तो मैं बोल दूं 0.02 पीछे हो गए। 3 कदम में यहाँ चल लिए 0.03 0.1 0.3 और यहाँ चलिए 0.09 तो मैं बोल दूं और पीछे हो गए। देखो तो मैं बोल दूं 0.03 पीछे हो गए। फिर 4 कदम में यहाँ जीतते चले और यहाँ जीतते चले, मैं बोल दूं 0.04 पीछे हो गए। फिर 5 कदम में जीतते चले और जीतते चले तो मैं बोल दूं 0.05 पीछे हो गए। और फिर 6 कदम में जीतते चले और यहाँ जीतते चले, मैं बोल दूं 0.06 पीछे हो गए। तो बेसिकली हम कितना पीछे हुए वो देखते हैं। क्या मैं बोल दूं अगर दोनों के 6 पार्ट की वैल्यू सेम होती तो बिल्कुल एग्जैक्टली सारे पार्ट कोइंसाइड करते। तेरा एक कदम और मेरा एक कदम बराबर का होता, अगर दोनों इक्वल चलते तो ऐसा होता। अब मैं बोल दूं ये वर्नियर स्केल पीछे होती जा रही है, बेसिकली ये थोड़ी छोटी है, तो मैं बोल दूं वर्नियर स्केल थोड़ी छोटी है, पीछे होती जा रही है। बोलो बच्चों। अरे बोलो। तो वर्नियर स्केल 0.01 पीछे होती जाती है, तो उल्टी रीडिंग लो, जो कोइंसाइड करता है उससे इधर आओ तो आपको पता पड़ेगा हर पार्ट 0.01, तो 6 पार्ट 0.06 पीछे हो गए। और जितने पीछे हो गए मैं बोल दूं उतनी तो रीडिंग यहां से आगे निकल गई। अरे बोलो जितना कॉन्ट्रैक्ट होगी वर्नियर स्केल उतनी तो रीडिंग आगे बढ़ गई। तभी तो बोलते हैं हम 1 से इतना आगे बढ़ गए, कितना 0.06। यस। वर्नियर का हर पार्ट 0.01 कॉन्ट्रैक्ट है, किससे? एज कंपेयर टू मेन स्केल। कॉन्ट्रैक्शन है वर्नियर की स्केल में मेन स्केल के कंपैरिजन में। कितने का कॉन्ट्रैक्शन है? 0.01 का। उस कॉन्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हम। तो मैं जहां कोइंसाइड कर रहा हूं उससे उल्टा आता हूं तो पता पड़ता है 6 बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। देखो ना 6 पार्ट कोइंसाइड करा है, तो मैं तो जहां से मेरा ये कोइंसाइड करा उससे 6 पार्ट की रीडिंग लेनी है, तो मैं तो 6 बार कॉन्ट्रैक्ट करा होगा, क्योंकि आप वर्नियर स्केल पे 6 बार चलोगे तो 0.06 का कॉन्ट्रैक्शन आएगा टोटल एज कंपेयर टू मेन, तो 0.06 आगे बढ़ गया। यही 10 का कॉन्ट्रैक्शन आती पूरा एक पार्ट आगे बढ़ जाता है। ईमानदारी से कितने लोगों को समझ में आया? आ गया इतने लोगों के समझ में? वेरी गुड, फिर तो मैंने जंग जीत लिया, क्योंकि ये कम लोगों के समझ में। पहली बात तो लोगों ने कट रखा 99.99% तो लोगों को पता ही नहीं होती कैसे लेते रीडिंग। अरे जो बताता उसको नहीं पता होती है, बच्चा तो बहुत दूर की बात है। बस वर्नियर इसके बस एक फिक्स रट रखा है लोगों ने, क्या
वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकाल दो, मेन स्केल की रीडिंग ले लो इससे जस्ट पहले वाली, तो वो मेन स्केल की रीडिंग हो गई। फिर वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट इनटू जितने पार्ट कोइंसाइड कर रहे हैं वर्नियर स्केल के वो गिन लो, तो 6 पार्ट कोइंसाइड कर रहा है तो 6 इंटू 0.01 वर्नियर कैलिपर्स के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो और दोनों रीडिंग को ऐड कर लो ये फाइनल रीडिंग। ठीक है, अपन भी यही ध्यान रख लेंगे, लेकिन हाँ हमारे को बेसिक समझ में आ गया होता कैसे, बोलो। सर एक एग्जांपल दे दो। पहले समझ में आया नहीं आया, देखता मत बढ़ना, अपने आप दे दूंगा। पहले तो ये बता तेरे समझ में आया नहीं आया। सर आगे अपन चलो, अरे यार तू मेरे को पढ़ा रहा है, मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप सब एग्जाम्पल, मैं जब तक तेरे शरीर में घुस नहीं जाएगा ना, सुनो मेरी बात, जो चीज पढ़ा दी ना बेटा वो आपकी नसों में, रगों में खून के साथ बहेगी। तो जब कभी आपके चोट लगेगी ना तो पहले वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट गिरेगा, फिर खून गिरेगा। ओके, जब तक ऐसा नहीं होगा पढ़ समझाता ही रहूंगा। क्लियर है बेटा? अरे नहीं समझ में आई? ए बेटा बोल ही नहीं रहा है तो दीपांशु तो। यस यस। हाँ, तेरी रगों में वर्नियर कैलिपर जब तक नहीं बहेगा तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ओके, तुम खुद सोचो ना बेटा, मैंने तुम्हारे को एरर कितनी फास्ट पढ़ाई, मैंने तुम्हारे को क्या नाम इसका फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी कितनी फास्ट पढ़ाई, और अब मैं कितना स्लो गया हूँ कल और आज में। मतलब जो चीज आधे घंटे में खत्म करनी चाहिए उसको 1-1 घंटे में खत्म करा। उसका रीजन है बेटा, क्योंकि मुझे पता है ये मुश्किल से समझ में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। ओके, तो एक नहीं मैं 4 एग्जाम्पल करूंगा, तो क्यों चिंता करता है। चले आगे, यस। चलो अब चेक करते हैं। तुमने हाँ कर दी सर, हमारे समझ में आ गया, इसका फोटो क्लिक करो बेटा, बहुत काम आएगा फोटो। ठीक है, अब आगे 2-4 क्वेश्चन करते हैं और फिर समझते हैं कि हमारे को वास्तव में समझ में आया है या हमारे को गलतफहमी हो रही है। करो, नोट कर फटाफट। अब जो लोग रट के आते हैं उनको बर्बाद करता हूं, जल्दी नोट कर, पहले तो जल्दी करो, जल्दी करो, हटा दो। सर थोड़ा सा कैमरा नीचे कर। हो गई? डन सर। हाँ, चलो अब देखो, अब एक बार चेक करते हैं अपन कि हमें वास्तव में समझ में आया है या सिर्फ हमें लग ही रहा है कि हमें समझ में आ गया। बेटा जब तक 2-4 क्वेश्चन नहीं करोगे जैसा उस बच्चे ने कहा तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होता। बिल्कुल सही थी उसकी बात, वो तो मुझे तो क्या जो बोलना था वो बोलना था, इसलिए मैंने बोल दिया। ठीक है, बाकी वो बातें बिल्कुल सही कर रहा था। ओके, चलो आ जाओ, तो आ जाओ देखते हैं। सुनना, क्वेश्चन लिखो, इफ नहीं यही लिखो, इन वर्नियर कैलिपर्स 10 parts of main scale is equal to 1 centimeter. In vernier calipers 10 parts of main scale is equal to 1 centimeter. In vernier calipers value of 10 parts of main scale is equal to 1 centimeter. And 8 parts of vernier scale coincide with 10 part of main scale. 8 parts of vernier scale coincide with 10 parts of main scale. अब जो रट्टा एप्लीकेशन वाले लोग हैं सब बर्बाद। जिन लोगों ने वर्नियर कैलिपर पर रट रखा है, तुम्हारे दोस्तों में भी जिसने, वो सब खत्म, ये क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे वो। क्योंकि देखो जो रटता है ना उसने तो सीधा ये रट रखा है कि मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर के पहले पार्ट से पहले वाली होती है, और जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है जो पार्ट कोइंसाइड कर रहा है इनटू 0.01। ठीक है, तो चलो छोड़ो, 8 पार्ट ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल। क्या लिखा है मैंने बेटा? 8 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल लिखा। 8 part of vernier scale is coincide with 10 parts. अरे नहीं गलत लिख दिया ना, वर्नियर स्केल तो छोटी होगी ना बेटा, गलत लिख दिया वो। 10 पार्ट तो करने हैं वर्नियर स्केल के और 8 मेन स्केल के, गलत लिखा दिया मैंने। 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल कर दो कोइंसाइड विद 8 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के कम पार्ट होंगे ना बेटा। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था। हाँ, तो 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 8 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल। ओके, चले आगे। देन फाइंड आउट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। देखता हूं कौन निकालता है। देन फाइंड आउट लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स।
0.0 ए बेटा आंसर मत बोला करो, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, सबको करने दो, आप अकेले नहीं हो क्लास में। हाँ बोलो, 10 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल, 10 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल बराबर 1 सेंटीमीटर। तो मेन स्केल का लीस्ट काउंट बताओ, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल बोलो, मेन स्केल का लीस्ट काउंट तो बोल दो 0.1 सेंटीमीटर। Yes. अरे लीस्ट काउंट ऑफ एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई मेन स्केल के, तो इसको लीस्ट काउंट की जगह लिख दो वैल्यू ऑफ वन पार्ट, लिख दो वैल्यू ऑफ वन पार्ट, वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल, वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू आ गई कितनी, 0.1 सेंटीमीटर। इन जनरल यही होती है, चाहे स्क्रू गेज हो चाहे वर्नियर कैलिपर्स हो, मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू इन जनरल 0.1 सेंटीमीटर ही देता है। अब आ जाओ, 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 8 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल, तो बोल दूं वैल्यू ऑफ 10 पार्ट, वैल्यू ऑफ 10 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल। बोलो वर्नियर स्केल के 10 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 10 पार्ट्स वर्नियर स्केल के मेन के 8 से कोइंसाइड करते हैं और मेन के एक पार्ट की वैल्यू 0.1 है, तो बोलो दिस इज 0.8 सेंटीमीटर। बोलो अरे 8 पार्ट है ना मेन स्केल के, 8 पार्ट मेन स्केल, तो मेन स्केल के 8 पार्ट की वैल्यू ये होगी ना बेटा, तो बोलो दिस इज 0.8 सेंटीमीटर। तो वर्नियर के 10 पार्ट की वैल्यू 0.8 सेंटीमीटर हुई, तो एक पार्ट की वैल्यू बताओ, तो वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल बोलो कितनी हो गई, तो बोल दो दिस इज 0.8 डिवाइड बाय 10, तो बोल दो 0.08 हो गई है। अरे बोलो बच्चों, तो देखो वर्नियर स्केल के 10 पार्ट बराबर मेन स्केल के 8 पार्ट, और मेन स्केल के 8 पार्ट की, क्योंकि एक पार्ट की वैल्यू 0.1 है तो 8 की वैल्यू 0.8 हो गई। सही बात है, मेन स्केल के 8 पार्ट 0.8 सेंटीमीटर ही तो होते हैं, डिवाइड बाय 10, तो एक पार्ट की वैल्यू आ गई। Yes. Yes. क्या ये लीस्ट काउंट है, क्या ये लीस्ट काउंट है वर्नियर का एक पार्ट? No. नहीं, लीस्ट काउंट होता है कॉन्ट्रैक्शन, दोनों के एक एक पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन कितना है वर्नियर का एज कंपेयर टू मेन, वर्नियर में कॉन्ट्रैक्शन कितना है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है मेन के एक पार्ट की वैल्यू माइनस वर्नियर के एक पार्ट की वैल्यू, तो वो तो लीस्ट काउंट हो। इधर देख, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बोलो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो बोल दूं वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल, वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। बोलो वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, तो बोल दूं मेन स्केल था 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर माइनस ये था 0.08 सेंटीमीटर, तो मैं बोल दूं इस बार लीस्ट काउंट आ गया बेटा 0.02 सेंटीमीटर। ओके हाँ, पहले से ज्यादा आएगा, क्योंकि याद है पहले 10 9 से कोइंसाइड कर रहे थे, मेन के 9 वर्नियर के 10, तो मोटू कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम था। क्यों? क्योंकि वर्नियर के भी 10 पार्ट मेन के 9 से कोइंसाइड कर रहे थे, इस बार 8वें से ही कोइंसाइड करके, मतलब कॉन्ट्रैक्शन तगड़ा है। वर्नियर के 10 पार्ट इसके 8 के बराबर हुए, मतलब वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर मालूम पड़ा 7 के बराबर हो गए, तो ना वो तो और जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर पता पड़ा 5 से ही कोइंसाइड कर गए, मेन का 5 और वर्नियर के 10, तो मैं बोल दूं जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शन है। Yes, sir. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन इज लीस्ट काउंट। ओके, Yes, sir. नोट करो बच्चों। Sir, हाँ बेटा, value of one part of main scale fixed it is 0.1. देखो बेटा वो आपको बोल देगा, कुछ नहीं बोले तो नॉर्मल स्केल जो होता है ना अपना, नॉर्मल स्केल घरों में जो यूज करते हैं अपन लाइनें वगैरह खींचने में, उसका जो लीस्ट काउंट है वही होता है, क्योंकि मेन स्केल वैसी ही बनी होती है सबकी। बट वो देगा आपको कि इसके 10 पार्ट की वैल्यू इतनी है, तो 10 पार्ट की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दे देगा, तो 0.1 आ गया। और कुछ ना बोले तो 0.1 ले लेना, पहली बात तो बोलेगा वो, कुछ ना बोलेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओके, Okay, sir. मैं तो कुछ भी याद करने की सजेस्ट ही नहीं करता, मैं तो किताबों में फॉर्मूले भी लिखे हुए लीस्ट काउंट के, a माइनस ए अपॉन n+1, मैं कुछ भी मैं सजेस्ट ही नहीं करता। लिखा है a माइनस
an/n+1 नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि अगर मैं वो याद करा दूंगा तो ये क्वेश्चन ही नहीं होगा तुम्हारे से। याद ही मत करो, हर चीज को बेसिक से समझो। क्लियर है? अरे बोलना बच्चा। यस सर। कितने लोगों को लीस्ट काउंट निकालना समझ में आ गया कि लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? एक एक बात क्लियर कर रहा हूं। कितने लोगों को लीस्ट काउंट समझ में आ गया कि हाँ यार ऐसे निकालते हैं? बहुत है बेटा, बहुत है। बाकी अपने को प्रकृति को मेंटेन रखना है, नेचर को। हर तरीके के लोग चाहिए। सारे डॉक्टर बन जाओगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हाँ चले आगे बेटा। जो दिमाग लगाएगा वो समझेगा, ठीक है? किस किस के समझ में नहीं आया हाथ खड़े करो, मैं एक बार वापस समझा दूं अगर नहीं समझ में आया तो। किसके समझ में नहीं आया? चलो हाँ आगे चलते हैं। तो सर ये समझ में आ गया, फोटो क्लिक कर लो बेटा। ये क्वेश्चन था एंड दैट वाज सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन है सारा, ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है। ओके यस सर। चलो अब सुनना। देखो अब इसी को यूज करता हूं मैं, तो लीस्ट काउंट निकालना आ गया। दोनों के एक एक पार्ट की वैल्यू का डिफरेंस, दैट वुड बी द कॉन्ट्रैक्शन, है ना? चलो हाँ इधर देखो। इन अबव क्वेश्चन one measurement is done in above question if outer diameter of a glass is measured by above वर्नियर कैलिपर्स, है ना? ऊपर वाले वर्नियर कैलिपर से आउटर डायमीटर मेजर करा और उसकी रीडिंग बता रहा हूं कैसी आई। ये है ना, इसका आउटर डायमीटर मेजर करा, ये जोस थे अपने, ठीक है? यह रीडिंग आई, ये मेन स्केल था, ठीक है? चलो ये बना देता हूँ इसको, है ना? हाँ बोलो, है ना? इसका डायमीटर बता कितना होगा? डायमीटर भी करो ट्राई। अच्छा देखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रख के रीडिंग दी है तो जीरो एरर जीरो लेना, क्योंकि मुझे क्या पता शुरू में रीडिंग कितनी थी। ओके बेटा, यहाँ जीरो एरर की बात ही नहीं की जा रही है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बॉल रख के रीडिंग दी है। मुझे क्या पता शुरू में दोनों को टच करने पे कोई जीरो एरर थी या नहीं थी। ओके यस सर। हाँ देखो कितनी आ रही है। अच्छा बताओ कैसे लेते हैं रीडिंग? रीडिंग लेने का तरीका क्या बताया मैंने, बोलो? बेटा नहीं पता क्या? अरे वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग का टोटल
अरे बेटा बोलो ना बेटा, दो रीडिंग लेते हैं उनका टोटल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल की रीडिंग का टोटल। बताओ मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, कैसे पता करते हैं मेन स्केल की रीडिंग 0.01 है? मेन स्केल की रीडिंग पूछ रहा हूं, रीडिंग। तो याद है मेन स्केल की रीडिंग, इससे जस्ट पहले वाला पार्ट लेते हैं, वर्नियर के 0 से जस्ट पहले वाला पार्ट, तो ये हो गई रीडिंग। यस सर। बेटा मैंने अभी थ्योरी में बताया था ना कि मेन स्केल की रीडिंग वर्नियर के फर्स्ट पार्ट से जस्ट पहले वाली रीडिंग होती है। तो बोलो ये हो गई मेन स्केल की रीडिंग। देखो इतना तो चल चुके हो आप। तो बोलो दिस इज 1.1 2 3 4 5 6 7 पार्ट, सॉरी 8 पार्ट। तो बोलो 8 पार्ट तो मेन स्केल में चलिए। देखो 1 के बाद 8 पार्ट, यस सर। या शुरू से गिन लो। तो बोलो ये 10 प्लस 8 18 पार्ट। तो बोलो मेन स्केल की रीडिंग ये रही, यहां तक मेन स्केल की रीडिंग है ये 18 पार्ट। तो बोलो रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल, रीडिंग ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ 18 पार्ट मेन स्केल पे चल चुका हूं। अभी 19 पार्ट आने से पहले देखो वर्नियर स्केल आ गई। तो मेन स्केल की रीडिंग इससे जस्ट पहले वाली होती, मैंने बताया था। तो मतलब 18 पार्ट्स इनटू एक पार्ट की वैल्यू मेन स्केल के 0.1 सेंटीमीटर। ये क्या था, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल, वन पार्ट ऑफ मेन स्केल, वन पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल, वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल। क्योंकि अबव क्वेश्चन की बात कर रहा है, अबव क्वेश्चन में तो एक पार्ट की वैल्यू, वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू 0.1 थी अबव क्वेश्चन में। तो बोलूं 1.8 सेंटीमीटर तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई। और वैसे भी पता है ना यार नॉर्मल स्केल में दिस इज 1 1.5 1.6 1.7 1.8। तो बोलूं ये 1.8 और 1.9 के बीच में। Yes. यस सर। बेटा कॉमन सेंस देखे ना यार, नॉर्मल स्केल की रीडिंग 1.8 से 1.9 के बीच में, तो 1.8 से ज्यादा आएगी पर 1.9 से कम आएगी। अब आ जाओ वर्नियर स्केल की रीडिंग, रीडिंग ऑफ मेन स्केल। बोलो रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। बोलो कैसे निकालो वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो याद करो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो कौन सा पार्ट कौन साइड करना वो देखते। तो ये ना कौन साइड करने वाला पार्ट। तो बोलो ये कौन सा पार्ट है, 1 2 3 4 5। अरे बोलो Yes. या उल्टा सोच, उल्टा सोच। मैं तो उल्टा सोचता हूँ, उससे मेरे को फील आती है। क्या मैं बोलूँ यहाँ कौन साइड कर रहा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 पार्ट, यानी कि 5 बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। वर्नियर का हर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मेन स्केल से। अगर ये पांचों पार्ट इक्वल होते तो यहाँ कौन साइड करता। देखो अगर ये पांचों पार्ट की लेंथ सेम होती तो यहाँ आता। वर्नियर के और मेन के पांचों पार्ट इक्वल होते तो 1 2 3 4 5 यहाँ आता। मैं बोलूँ यूं करता, लेकिन मैं बोलूँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। देखो पीछे सरक गया, यहाँ आना चाहिए था पर पीछे सरक गया। और याद है हर पार्ट कितना सरकता है, वही तो लीस्ट काउंट होता है। तो मैं बोल दूं वर्नियर कैलिपर्स का एक पार्ट मेन स्केल के एक पार्ट से, वर्नियर स्केल का एक पार्ट मेन स्केल के एक पार्ट से 0.02 छोटा है, जो कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था। दोनों के एक एक पार्ट का डिफरेंस। दोनों के एक एक पार्ट का डिफरेंस कितना था पिछले क्वेश्चन में, बोलो ना। याद है वन पार्ट की वैल्यू मेन स्केल की 0.1 थी और वर्नियर की 0.08 थी, डिफरेंस 0.02 था। बोलो ना बच्चों। यस सर। तो क्या मैं बोल दूं यहां से हर पार्ट 0.02 पहला पार्ट 0.02 पीछे हुआ, दूसरा 0.02 0.02 0.02 0.02। तो बोल दूं 6 कितना 1 2 3 4 5 बार 0.02 पीछे हो गया। तो मैं बोल दूं वर्नियर स्केल की रीडिंग हो जाएगी बेटा कौन सा है, कोइंसाइडिंग पार्ट, कोइंसाइडिंग पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग पार्ट इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। और कोइंसाइडिंग पार्ट फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट है 5 इनटू 0.02। 0.02 है इस बार। तो हम 0.02 इनटू 5 0.1 सेंटीमीटर आ गया। बोलो 0.02 इनटू 5 क्या चो फोर्थ पार्ट ही कर लो, फोर्थ पार्ट ही कर लो, फोर्थ पार्ट ही कर लो। ये मैंने कुछ गलत कराएगा देखना, ये कुछ गलत कराएगा देखो। 0.1 0.02 सही तो है, 0.08 0.3 माइनस 0.08 0.02 इनटू फिफ्थ पार्ट 0.1 कैसा जाएगी रे, 0.9 चला जाएगा ना। 8 पार्ट, ये क्या लफड़ा होगा, उसका 8 पार्ट है ना,
फिफ्थ पार्ट की वैल्यू 1 माइनस 0.08 0.01 माइनस 0.02। चलो एक बार फोर्थ पार्ट कर यार, ये लफड़ा क्या हो गया, एक मिनट रुक जाना, इसका फोर्थ पार्ट कौन साइड करवा दे, या फिफ्थ पार्ट ये गलत क्यों आ रहा है? ये देखो इसमें कहीं मिस्टेक है क्या, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 0.1 वैल्यू की मेन स्केल की 1.8 ओके, अब ये 1.8 से 1.9 के बीच में आना चाहिए था, ठीक है, पर ये 5 पार्ट की वैल्यू इतनी कैसे आ गई? 5 पार्ट की वैल्यू इतनी कैसे आ गई? 0.02 इंटू 5 है, ये 0.02 0.02 0.02 0.02 8 पार्ट मिलकर करने चाहिए था ना। सॉरी 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 0.02 लिस्ट काउंट, एक मिनट रुक जाए, ये क्या होता है? ए सुनो मेरी बात, ए उसके अगर 10 पार्ट कौन साइड, वो सही चल रहा मामला, उसके अगर 10 पार्ट, सुनो वर्नियर स्केल के 10 पार्ट मेन के 8 से कॉन्साइड करेंगे तो 5 पार्ट 4 से कॉन्साइड करेंगे, और 4 से कॉन्साइड करेंगे तो इसका जब फिफ्थ पार्ट आएगा तो उसका फोर्थ आ जाएगा, यानी कि वो रीडिंग 1.9 ही आएगी, तो इससे बिल्कुल सही आ रहा 1.9। लेकिन मैं ये नहीं सिखाना चाहता, तो अपन क्या करते हैं, इस बार फिफ्थ पार्ट की थर्ड पार्ट कॉन्साइड करा देते हैं, 1 2 थर्ड। तो देखो, तो मेन स्केल की रीडिंग तो वही रखी मैंने 1.8, और अगर थर्ड पार्ट कॉन्साइड करा तो मैं बोलूं इधर से चलो, तो बोलूं हर पार्ट 0.02 छोटा हो गया, तो 3 पार्ट कितने छोटे हो गए, तो बोलूं 0.06। इससे क्या समझ आएगा? अरे देखो सुनो, वापस सुनो, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल कितना है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना है? 0.02, यानी कि वर्नियर स्केल का हर पार्ट मेन स्केल से 0.02 छोटा है, मेन स्केल का एक पार्ट से वर्नियर स्केल का एक पार्ट 0.02 छोटा है, तो बोलूं थर्ड पार्ट अगर कॉन्साइड कर रहा है तो बोलूं इधर 3 आया, तो बोलूं 3 बार 0.02 पीछे सरक गया, कितना पीछे सरक गया वर्नियर स्केल? ये देखो, अगर थर्ड पार्ट कॉन्साइड कर रहा है तो बोलूं ये 0.02 पीछे आ गया पहला पार्ट, दूसरा 0.02 और पीछे आ गया, तीसरा और पीछे आ गया, तो बोलूं अब 1.8 से कितना आगे निकले पता पड़ जाएगा। और मैं बोलूं 3 बार 0.02 तो बोलूं 3 बार 0.02 पीछे हो गया, हर पार्ट 0.02 तो बोलूं जहां कॉन्साइड कर उसे 3 बार 0.02 पीछे हो गए, तो बोलूं जो पार्ट तीनों कॉन्साइड करते, सुना अगर दोनों बराबर बराबर होते हैं तो पहला पार्ट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से कॉन्साइड करता, देखो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से। लेकिन मैं बोलता हूं वर्नियर स्केल छोटी है तो बोलता हूं हर पार्ट 0.02 पीछे हो जाता है, तो ये एक बार 0.02 हुआ, ये 2 बार 0.02 हुआ, और ये 3 बार 0.02 हुआ, तो मैं बोलता हूं 3 बार 0.02 पीछे हो गया, 0.06 पीछे हो गया। बोलो Yes, sir. और मैं बोल दूं ये यहां से 0.06 पीछे होना, इधर से 0.06 पीछे होना, मतलब रीडिंग में बोल दूं 1.8 से 0.06 आ गए, तो मैं बोल दूं टोटल रीडिंग कितनी आ गई? बोलो बोलो टोटल रीडिंग कितनी आ गई? तो बोल दूं टोटल रीडिंग कितनी आ गई? तो मेन प्लस सर्कुलर स्केल, तो मैं वर्नियर स्केल सॉरी, तो बोल दूं ये आ गई रीडिंग, तो मैं बोल दूं मेजरमेंट, फाइनल मेजरमेंट, तो मेजरमेंट आ गया बेटा मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग, और ये आ गया बेटा 1.8 सेंटीमीटर प्लस 0.06 सेंटीमीटर, और दोनों मिला के हो गया बेटा 1.86 सेंटीमीटर। देखो बेटा वो भी राइट था, फोर्थ पार्ट उसका फिफ्थ पार्ट उसके फोर्थ पार्ट से कॉन्साइड कर जाएगा, तो फिफ्थ पार्ट की वैल्यू बिल्कुल 0.1 सेंटीमीटर आके फिर 1.9 हो जाएगी रीडिंग, यानी कि वो एग्जैक्टली 1.8 के बाद 1.9 से टच कर चुका होगा। एक क्वेश्चन और करते, चले आगे। बोलो Yes. हाँ, एक क्वेश्चन और करते बेटा, इसमें अपन इसलिए अपन ने एरर या उलझ गए अपन, क्योंकि वो फोर्थ फिफ्थ पार्ट उसका फोर्थ से कॉन्साइड कर रहा है, तो मैंने डायग्राम में फिर मेरे को 1.9 पे ही टच करना था, तो मैंने कहा 1.8 और 9 के बीच में बना तो दिया, लेकिन वर्नियर का फिफ्थ पार्ट एक्चुअल में मेन स्केल के फोर्थ पार्ट से कॉन्साइड कर रहा था, और फोर्थ पार्ट से कॉन्साइड करता तो वो 1.9 रीडिंग आती। ओके छोड़ो, तुम्हारे काम की बात नहीं है, एक क्वेश्चन और करो तब तुम और समझ में आएगा। लिखो इफ, क्वेश्चन लिखो अगला, इफ value of 10 part of main scale is 1 centimeter, if value of 10 part of main scale, value of 10 part of main scale is 1 centimeter, is 1 centimeter, is 1 centimeter, is 1 centimeter, ओके अरे समझ में आ गया क्या बच्चों? बोलो Yes, sir. हाँ, और लिखो, हाँ और लिखो 19 पार्ट ऑफ
19 part of main scale, 19 part of one scale, main scale, 19 part of main scale coincide with 20 parts of vernier scale. 19 parts of main scale coincide with 20 part of vernier scale. Then find out. Then find out its least count. Then find out least count of this vernier calipers. क्या बोला मैंने? देन फाइंड आउट लीस्ट काउंट ऑफ दिस वर्नियर कैलिपर्स, पहला क्वेश्चन. दूसरा, फाइंड आउट रीडिंग ऑफ, फाइंड आउट आउटर डायमीटर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, फाइंड आउट आउटर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन डायग्राम, फाइंड आउट आउटर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन डायग्राम, आउटर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्ट शोन इन डायग्राम. करो, ट्राई करो बेटा. हाँ बोलो. हाँ तो इधर सुनना. तो मैं बोल दूं क्या? इधर देखो, इसकी मेन, इसकी, अच्छा लीस्ट काउंट बोलो. तो सॉल्यूशन में बोलो लीस्ट काउंट. तो मैं बोल दूं 10 पार्ट्स, सॉरी, हाँ 10 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल, 10 पार्ट्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. तो 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल बोलो कितना हो जाएगा? 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल की वैल्यू आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर. बोलो 1/10, 0.1 सेंटीमीटर. क्या बच्चा? Yes, sir. बोलो फटाफट, हाँ करो. जहां तक क्लियर है क्या सबके? Yes, sir. हाँ. अब सुनना, तो एक पार्ट की वैल्यू ये आ गया मेन स्केल की वैल्यू, 1 पार्ट की वैल्यू, 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल. अब बताओ वर्नियर कैलिपर्स, तो वर्नियर स्केल के, तो मतलब वर्नियर स्केल के 20 पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल, ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 19 पार्ट ऑफ मेन स्केल. बोल बच्चा. Yes, sir. वर्नियर के 19 पार्ट ऑफ मेन स्केल के बराबर है, और इसके 19 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 19 इंटू 0.1 सेंटीमीटर बराबर 20 पार्ट्स. अरे बोलो, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या हो गई? एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? तो मैं बोल दूं ये हो जाएगा 1.9 सेंटीमीटर हो गई वैल्यू टोटल 20 पार्ट्स की. तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये आ गई क्या? 0.19 में डिवाइड करो 2 का, कितना आ जाएगा? .095 0.095 सेंटीमीटर. बिल्कुल ओके. तो 0.095 आ जाएगा, डिवाइड कर देना 20 का. तो 0.19 में 2 का डिवाइड करोगे तो 0.095 आ जाएगा, क्योंकि इसका डबल ही आ रहा है. बिल्कुल ओके, ठीक है. तो ये आ गई, अरे आ गई एक पार्ट की वैल्यू. तो बोल दूं ये आई 1 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल की वैल्यू.
वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल ऑफ वर्नियर स्केल। क्या ये लीस्ट काउंट है क्या? नहीं, लीस्ट काउंट ये थोड़ी होता है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन इज लीस्ट काउंट। तो बोलो लीस्ट काउंट कितना होता है बोलो? तो लीस्ट काउंट होता है बेटा, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो मैं बोलूं ये होता है दोनों के एक पार्ट, वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। तो मैं तो वर्नियर स्केल के एक पार्ट की वैल्यू और मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस। तो मैं तो मेन स्केल का है 0.1 और वर्नियर स्केल का 0.095। करो दोनों को सब्ट्रैक्ट, कितना आ जाएगा? तो 0.095 को 100 में से 95 क्या दो? मैं बोल दूं 0.005 सेंटीमीटर। यही आ रहा है क्या? देखो तो Yes, sir. बोलो बच्चा। तो बोल दूं वर्नियर स्केल के वर्नियर लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट 0.005 हो गया। मतलब मेन स्केल से वर्नियर स्केल का एक पार्ट इतना छोटा है, मेन स्केल से वर्नियर का एक पार्ट इतना छोटा है। अब इधर आ जाओ, ये रीडिंग जब नोट करूंगा तो मैं तो मेन स्केल की रीडिंग इससे जस्ट पहले वाली आ जाएगी और ये हो गया टोटल। देखो मेन स्केल के कितने पार्ट हो गए? तो मैं तो 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं बोल दूं अब रीडिंग नोट करूंगा तो रीडिंग में बोल दूं कितनी आएगी रीडिंग? तो रीडिंग ऑफ मेन स्केल, तो मैं बोल दूं मेन स्केल की रीडिंग आगे बेटा 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स इनटू एक पार्ट की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूं आगे बेटा 0.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत इसमें? बोलना बच्चा। No, sir. मेन स्केल की रीडिंग इससे जस्ट पहले वाली होती है, जो वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है उससे जस्ट पहले वाली होती है। बोलो तो मैं बोल दूं वर्नियर स्केल का 0 जो है उससे जस्ट पहले वाली रीडिंग मेन स्केल की हो गई। अब मैं बोल दूं मैं इससे थोड़ा आगे हूं, यानी कि रीडिंग 0.7 से तो ज्यादा आएगी और 0.8 से कम आएगी, क्योंकि 0.8 तक अभी पहुंचा नहीं हूं। देखो 0.7 और 8 के बीच में कहीं हूं, इन बिटवीन। बोलो अच्छा। अब बताओ रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल, रीडिंग ऑफ मेन वर्नियर स्केल। तो मैं बोल दूं वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होगी? तो मैं बोल दूं जो पार्ट कॉन्सेंट कर रहा है इनटू एक पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, वो उल्टा गिनो। देखो 1 2 3 4 पांचवा पार्ट, यानी कि इसको 0 मान लो तो 1 2 3 4 5 बार पीछे हुआ। कितना आगे चला? तो मैं बोलूं इससे कितना आगे हूं? तो मैं बोलूं जितना 5 बार पीछे हूं उतना इससे आगे हूं। उधर से आओ तो जितना 5 बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ उतना ही, तो यहां से मैं इधर सरक गया बेटा। ये देखो मेन स्केल के इस वाले पॉइंट से ये कितना इधर सरका? तो मैं बोलूं 5 बार कॉन्ट्रैक्शन जितना। अगर कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं तो दोनों क्या 5वां पार्ट कॉन्सेंट करता? Yes, sir. तो मैं बोल दूं अच्छा, या फिर रख लो कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी होती है? तो मैं बोल दूं जो पार्ट कॉन्साइड करा, कॉन्साइडिंग पार्ट, कॉन्साइडिंग पार्ट इनटू लीस्ट काउंट, कॉन्साइडिंग पार्ट इनटू लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बोलो वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट। तो मैं बोल दूं कॉन्साइडिंग पार्ट है कौन सा बेटा? 5th पार्ट है। तो मैं बोल दूं 5 इनटू लीस्ट काउंट 0.005 और दोनों का मल्टीप्लाई करा तो मैं बोल दूं आ जाएगा बेटा 0.025 सेंटीमीटर। बोलो दिस इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग पता है, मेन स्केल की पता है। तो बोल दूं फाइनल रीडिंग कितनी हो जाएगी? बोलो फाइनल रीडिंग, मेजरमेंट की रीडिंग। तो बोल दूं डायमीटर आ जाएगा बेटा। तो मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, एंड दिस इज मेन स्केल है 0.7 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल है बेटा 0.025 सेंटीमीटर। तो मैं बोल दूं दोनों मिला के हो गई बेटा 0.725 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों दिस इज द डायमीटर। देखो आ गया इन बिटवीन 0.7 टू 0.8। Yes, sir. अरे बोलो। Yes, sir. तो पिछले क्वेश्चन में ध्यान रखना वो 1.9 ही आ रहा था अगर 5th पार्ट कॉन्साइड करता तो, क्योंकि अगर वर्नियर के 10 मेन के 8 से कॉन्साइड करते तो 5/4 से एग्जैक्टली कॉन्साइड करता। तो वो मैंने डायग्राम गलत बना दिया था, मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि अगर 5वां पार्ट कॉन्साइड करा तो वो 1.9 पे ही जाएगा एग्जैक्टली। पर ठीक है, फिर बाद में मैंने उसको चेंज करके 3rd पार्ट कॉन्साइड करा दिया ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो। क्लियर है क्या? तो मेरे हिसाब से वर्नियर कैलिपर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। क्या मैं मान लूं आगे समझ में? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. तो ये सारी बातें इंस्ट्रूमेंट की हो गई बेटा, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। थोड़ा सा एक बार स्क्रू गेज का मैं रिवीजन करा देता हूं। बोलो तो मैं बोल दूं स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? बोलो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज बोलो कितना होता है? तो मैं बोल लीस्ट काउंट हो जाएगा बेटा
वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय सर्कुलर कैलिब्रेशन या डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, इसको पिच भी बोलते हैं। देखो बेटा, एक रोटेशन में सुनना, स्क्रू गेज के वो याद है अपन ने कल स्क्रू घुमाया था, स्क्रू के एक रोटेशन में मेन स्केल पे जो डिस्टेंस चली जाती है उसको पिच भी बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो मैं बोल दूं एक राउंड ऑफ एक रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल में मेन स्केल पे कितना चला तो उसको पिच बोल दूं, तो मैं बोल दूं पिच। पिच क्या होगा? पिच बताओ, व्हाट इज पिच? क्या होता पिच? तो मैं बोल दूं सर्कुलर स्केल के एक राउंड में पिच हो गई बेटा, स्क्रू गेज में सर्कुलर स्केल के एक राउंड में मेन पे कितना चला, तो बोल दूं अगर मैंने सर्कुलर का एक राउंड करा और एक पूरे राउंड में मान लो मेन पे इतना चल लिया तो दिस इज पिच। और मैं बोल दूं ये एक तरीके से मेन स्केल की रीडिंग ही हो गई, एक रोटेशन में मेन स्केल की रीडिंग इज कॉल्ड पिच। Yes, sir. अरे एक रोटेशन में तो मैं बोल दूं पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ऑन सर्कुलर स्केल। सही बात है, सर्कुलर स्केल पे अगर 100 डिवीजन है तो मैं बोलता हूं एक राउंड में मतलब एक राउंड का मतलब 100 डिवीजन घूम गया, तो सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन में मिलके मेन स्केल पे इतना नापा, क्योंकि पिच इज रीडिंग ऑन मेन स्केल, तो मैं बोलता हूं मेन स्केल पे इतना मेजरमेंट करा 100 डिवीजन ने मिलके, तो 100 का डिवाइड कर दिया तो दिस इज लीस्ट काउंट। अरे बोलो, ये कल मैं समझा चुका हूं आपको, तो मेरे हिसाब से आपको 100% समझ में आ गया। थोड़ा सा पिच बता दिया मैंने, पिच क्या होता है। एक सर्कुलर स्केल के एक रोटेशन में मेन स्केल पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड या वैल्यू ट्रेवल्ड इज कॉल्ड पिच। ओके, तो जो बात मैंने कल बोली थी ना, एक रोटेशन में मेन स्केल पे जितना चलता है वो रीडिंग डिवाइड बाय नंबर ऑफ रोटेशन या सॉरी नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में आप पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल भी लिख सकते हो। ओके, चलो अब सुनो बेटा, इधर देखो, इधर